सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हमें मौका दिया, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक एक ये जो समय है 31 दिसंबर 2023, ये वर्ष का अंतिम दिन है और अंतिम घड़ियों में हम चल रहे हैं कि हम इस थोड़ी देर में हम नए वर्ष में प्रवेश हो जाएंगे। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने पूरे वर्ष हम सब भाई बहनों को संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, उन सबको मैं नव वर्ष की मुबारकबाद देता हूं कि कुछ समय के बाद हम लोग नव वर्ष में मिलेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन कुछ लम्हों के लिए जो परमेश्वर ने अब तक हम सबको संभाल के रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, और आपकी संगति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया। पिता परमेश्वर की तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी करुणा हमारी द्वारा, तेरी करुणा हमको मिल सके और तेरे हम आराधना कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पूरे वर्ष के लिए, इस वर्ष के 2023 के 31 दिसंबर तक आपने अब तक संभाल के रखा है, और कुछ समय के बाद हम नव वर्ष में प्रवेश कराने जा रहे हैं आप हमको। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है। और यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 34वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नव वर्ष के हम जब नव वर्ष में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक आज्ञा दी है। वो आज्ञा दी है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखो। क्योंकि मेरे प्रियो, हम एक नए साल, इस साल से और कुछ समय के बाद हम नए साल में प्रवेश कर दिए जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे। और मुझे और आपको इस नव वर्ष में नए काम करने, पुराने साल की पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, और जो हमारा पुरानी बातें हैं और जो हमारे आत्मिक जीवन में हमारा नुकसान पहुंचाती हैं, उन बातों को, उन चीजों को हम खत्म करके नए साल में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किस में करेंगे? नए साल में प्रवेश करेंगे। और मेरे प्रियो, अब नया साल कुछ दिनों के बाद, कुछ समय, कुछ घंटों के बाद आरंभ हो जाएगा और नए वर्ष में हम कदम रख देंगे। तो पुरानी बातें देखो, वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है कि देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। जब नया साल हमारे जीवन में आ रहा है तो मेरा और आपका जीवन बिल्कुल नया हो जाना चाहिए मेरे प्रियो। पुराने साल के, इस नए साल में पुराने साल के झगड़े, लड़ाइयाँ, गुस्सा करने की आदत, झूठ बोलने की आदत और जो बुरी बुरी आदतें, उनको पुराना समझकर हमको छोड़ देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नाम में सिस्टर जय मसीह की। और हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में अपने आप को रखना है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से भाई, बहुत से बहन आज वायदा करेंगे, आज ये वायदा करेंगे कि अरे मैं शराब नहीं पीऊंगा, अरे मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अरे मैं विचार की बातें नहीं बोलूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। और 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन तक ये चलेगा। और उसके बाद क्या होगा मेरे प्रियो? फिर वही पुराना ढर्रा स्टार्ट हो जाएगा। मुंह से गंदी गंदी गालियां बकेंगे और बुरा बुरा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन हमसे कहता है कि नए साल में पुराने झगड़े, पुरानी बातें, गलत बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदतें और हमको पुराना समझ के छोड़ देना है। उनको किसको आगमन करना में? प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की मुझे और आपको तैयारी करनी है। हमको परमेश्वर ने एक नया साल अब दिखाने जा रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, लाखों लोग पिछले वर्ष में क्या हुआ? लाखों लोग पिछले वर्ष में प्रभु में सो गए, इस दुनिया को छोड़ दिया। लाखों लोग पिछले साल बीमार थे और बीमारी में होते हुए नए साल में प्रवेश करा उन्होंने।
लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक तंदुरुस्त रखा है, संभाल के रखा है, जिंदा रखा है। ये उसकी दया है मेरे प्रियो। सो जब हमने हम पर इतनी बड़ी दया की गई है और हम नए साल में जा रहे हैं, नया साल कुछ समय के बाद परमेश्वर हमें दिखाने जा रहा है, तो पुरानी और पिछली बातों को भूलकर नए साल में प्रभु के साथ नए तौर तरीके से मुझे और आपको आगे बढ़ना। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद कहता है, क्या मेरा और आपका जीवन उन पुरानी बातों का त्याग कर रहे हैं? किसी से हमारा झगड़ा है, किसी को हम गाली देते हैं, या पुरानी बातें हमारे जो है उनको छोड़ना है। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासियों के मुंह, हम मसीहों के मुंह पर गालियां रखी हुई, यानी छोटी बड़ी बातों, तो आज हमें ये त्याग करना है कि मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, और मैं प्रभु की अगुवाई में चलूंगा। नए वर्ष में नई चीजों को हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। अरे पुरानी बातों को, जो गलत बातें, उनको हमें साल में भूल जाना है। नए साल में नए तौर तरीके से हमको चलना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा दी हुई परमेश्वर की आज्ञाओं को और भी ज्यादा कठिन बना दिया। कैसा बना दिया? कठिन बना दिया है। मूसा की आज्ञा कहती है खून मत करो, पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो। मूसा की आज्ञा कहती है व्यभिचार मत करो, परंतु यीशु मसीह की आज्ञा कहती है कि अगर तुमने व्यभिचार का विचार भी अपने मन में कर लिया, इसका मतलब तुमने विचार करना भी, यानी कि तुमने उस गुनाह को कर लिया। तो मेरे प्रियो, ये समय मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपने आप को जांचे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 21 पद और 21 से 27 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है पलटा न लेना और अपने जाति भाइयों से बैर न रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने समान प्रेम करना। मुझे और आपको क्या करना? प्रेम सिखाया उसने। कैसे? कि अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को वो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं मेरे और आपके लिए भेजता। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध बना लिया कि परमेश्वर का आगे भेंट करके बलिदान कर दिया जाए, हमारी भेंट चढ़ जाए। कैसे? प्रेज द लॉर्ड। अशोक भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे ब्रदर, आपको अपनी दया में रखे। इस वर्ष तक आपको संभाला है, आने वाले वर्ष में परमेश्वर आपको संभाले। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि तुम भाईचारे की निष्कपट प्रीति के साथ निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया करो। कैसे किया करो? सत्य से पवित्र किया करो। ये नहीं कि अरे हमने देख लिया कि अरे नहीं नहीं, हम प्रेम करते हैं आपसे। नहीं नहीं मेरे, सच्चे मन से प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड मृणाल भाई, जय मसीह की। सच्चे मन से हमको प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अगर शरीर का एक अंग दुख पाता है तो पूरा शरीर दुखता है। इसी प्रकार से अगर हमारी कलीसियाओं में अगर कोई ऐसी गलत बात होती है, गलत काम होता है, तो मसीह को दुख होता है, पूरी कलीसिया में तकलीफ होती है। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या कहा गया है? तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप काहे के लिए बुलाए गए? स्वतंत्र होने के लिए। कौन से गुनाहों से? गुनाहों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। जब हम ज्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम ऐसा ना करें, इस मुंह से गाली बकने लगे, व्यभिचार करने लगे, इस शरीर के द्वारा अनेक अनेक गलत काम करने लगे, घूस लेने लगे, बुराइयां करने लगे, चोरी करने लगे। तो मेरे प्रियो, ये शारीरिक काम जो है, ये काम शारीरिक काम अवसर न बन जाए गुनाह के लिए। और वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सेवक बनो। क्या मैं और आप एक दूसरे के दास हैं? क्या हम एक दूसरे के सेवक हैं?
प्रेज द लॉर्ड लोकेश भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे भाई आपको, आपके परिवार को। क्योंकि जो सुसमाचार आरंभ से मैंने और आपने सुना है वो ये है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। मेरे प्रियो, क्या हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी बच्चों से प्रेम करते हैं, या और हमारे कलीसिया भाई बहन हैं या अन्य लोग हैं, हम उनके साथ भी प्रेम करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, प्रभु ने कहा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:12 में, वो कहता है कि और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। आज मसीह भाइयों की यह हालत है कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं और परेशान करते हैं एक दूसरे को। कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं है जो आपको और मुझे परेशान करता है, वो क्योंकि उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो और मनुष्य के साथ बढ़ो और उन्नति करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, तो कैसे हमारे जीवन की तरक्की होगी? हालेलुया मेरे प्रियो। और वो कहता है कि और उसने हमें ये आज्ञा, उससे ये आज्ञा मिली है। पौलुस कहते हैं हमें किससे आज्ञा मिली है? प्रभु यीशु मसीह से हमको आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो कोई, अब ये नहीं है मेरे प्रियो कि मसीह प्रेम रखते हैं, जो कोई अब परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। मेरे प्रियो, हम बड़े धर्मात्मा बने, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम नहीं है, तो मेरे प्रियो, इस वर्ष जो बातें बीत गई हैं उनको छोड़ दें और नए जीवन के साथ, नए प्रेम के साथ, नए आनंद के साथ मेल मिलाप करें और जुड़ जाएं और एक साथ परमेश्वर की संगति करें। ये मेरी आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा बाप का कलाम कहता है प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। प्रेम कैसा? धीरजवंत है, कृपालु है। क्या हम अगर कृपा करते हैं तो हम उसकी वजह में कुछ मांगते तो नहीं है? मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? धीरजवंत बनना है, प्रेम कृपालु बनना है। प्रेम डाह नहीं करता, किसी से जलन नहीं करनी है। आज मसीह भाई बहनों में बड़ी जलन है मेरे प्रियो। वो क्यों बढ़ गया? उसके पास ऐसी चीजें क्यों हो गई? उसका बच्चे क्यों आगे बढ़ गए? उसके विवाह क्यों हो गया? उसका अच्छा घर क्यों हो गया? ये लोगों की चिढ़ है। लेकिन खुदावंद कहता है प्रेम भी बड़ाई नहीं करता। आज वो कहते हैं अरे मैंने ये कर दिया, मैंने नौकरी पाई है, मैंने उसकी सेवा कर दी, मैंने उसके साथ ये कर दिया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ भलाई का कार्य कर सके। ये परमेश्वर है जो आपके और मेरे मनों में डालता है। फिर घमंड मत करिए। आज मनुष्य क्या है, वो घमंड जो है फूलता है। मनुष्य में आज बड़ा घमंड भरा हुआ, अरे ये सब तो मैंने किया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद ने इतनी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो किसी भी विश्वास का हो, वो जीवन पाएगा और आगे बढ़ेगा, यानी अनंत जीवन की उसको प्राप्ति होगी। प्रेज द लॉर्ड। और जहां भी अवसर मिले, हालेलुया, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है मेरे प्रियो रात्रि के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमें अभी हमारा चर्च है 11 बजे और वहाँ भी मेरा प्रचार है। मेरे प्रियो, समय की थोड़ी शॉर्टेज है और यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो, इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करनी है। मसीहों खास आपके और मेरे लिए है भाई बहनों कि सबके साथ भलाई करनी है। विशेषकर विश्वासी भाई बहनों के साथ तो करनी है, लेकिन हम उन्हें भी धोखा दे देते हैं, उन्हें भी ठग लेते हैं। वचन में लिखा है कि भाई भाई को ना ठगे, लेकिन आज हम ठग बैठते हैं।
तो मेरे प्रियो ये सब हमको देखना है। और जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेश पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूँ। दाऊद राजा अपने वचन में लिखते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए परमेश्वर कहते हैं कि जितना तेरा भय मानते हैं, तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं क्या हूँ? संगी हूँ, यानी उनके संग रहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, और भाईचारे भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आज प्रेम की मसीह लोगों में बड़ी कमी है मेरे प्रियो, क्योंकि एक दूसरे के कपड़ों से जलते हैं, एक दूसरे के रहन सहन से जलते हैं, एक दूसरे की पढ़ाई लिखाई से जलते हैं, एक दूसरे के घरों से जलते हैं, एक दूसरे की के बढ़ते हुए आगे को देखते हुए जलते हैं। ये परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो मसीहों की। हालेलुया। मुझे और आपको एक परदेसी के समान इस संसार में रहना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों में बड़ी अच्छी बात कहता है। दूसरे थिस्सलुनीकियों में कहता है, उसका पहला अध्याय उसके 13वें पद में कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप और मैं? मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में तो हम बहुत धन्यवाद कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मुझे और आपको प्रचार करना है और धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। एजरा सिंह सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। और मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम कह रहा है धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, ये ठीक है, बिल्कुल ये जरूरी है। इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए। एक दूसरे के विश्वास के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो? क्या हम एक दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं अपने पासबान के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने प्रचारकों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं? हाँ मेरे प्रियो, में देना इस बात के लिए ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। हालेलुया। और तुम सबका प्रेम आपस में और भी गहरा होता जाए और भी बढ़ता जाए। जी हाँ, मेरा और आपका प्रेम प्रभु में और बढ़े, लोगों के बीच बढ़े। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 और 5 पद कहता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को ढांढस बनाना है, और करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे पर दया भी करनी चाहिए। परमेश्वर अगर मुझ पर और आप पे दया नहीं करता तो मैं और आज आप जीवन नहीं देख पाते। परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो कि हमने ये साल देखा है। परमेश्वर की दया है कि हम स्वस्थ हैं। परमेश्वर की दया है कि हम आज मैं और आप बोल रहे हैं। परमेश्वर की दया है कि हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, और अब परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, आज मसीहों में क्या आदत है कि वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो मेरे प्रियो, समय है हमारे पास, अवसर है हमारे पास कि हम अपने जीवन को बदलें। जो नई आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आने वाला वर्ष आप लोगों को बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, आपके परिवारों को आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और हम सब भाई बहन जो रोज आगरा मसीह मंडली पेज पर मिलते हैं, डेली डिवोशन के अंदर रोज मुलाकात करें और प्रभु के वचन में हम सब बढ़ते जाएं। ये वर्ष में जितने हम बढ़े उसे हजारों गुना आने वाले वर्ष में हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़े।
परमेश्वर की सेवकाई में बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे की सहायता करने वाले और ईमानदारी से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाले बन सके। सब प्रार्थना कीजिएगा इस आने वाला वर्ष आनंद का वर्ष साबित हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं और सारी पुरानी बातों को इस नए साल में हम छोड़ देना चाहते हैं। प्रभु जी, चाहते हैं कि हमारा ये नया साल जब आए, इस नए साल में खुदावन नई बातें, नई उमंग, नई तरंग, नए कामों में हम आगे बढ़ सकें और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। प्रभु, तेरे विश्वास में बढ़े, तेरी महिमा करें, तेरा आदर करें। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। और आप दया करें, करुणा करें। विशेषकर मार्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जब वो अपनी यात्रा में निकल चुका है और अभी वो जब ट्रेन में यात्रा करेगा, पिता परमेश्वर आप उस नौजवान बेटे के साथ रहें, उसकी सहायता करें, वो सलामती के साथ घर तक पहुंच सके। पिता परमेश्वर, दिल्ली शहर में आप उसकी मदद कीजिएगा, उसको सहायता दीजिएगा प्रभु, और अपने अनुग्रह से और अपने पिता परमेश्वर की तरह प्रभु जी एक सहायक के रूप में आप उसके साथ लगातार रहिए, सलामती के साथ वो पहुंच सके और पर पहुंच के प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए। पिता, और भी हमारे भाई बहन अन्य यात्रा में है, उन सब की यात्रा को मुबारक करना और खुदावन, ताकि वो सलामती के साथ अपने घरों को पहुंचे। जो लोग बीमार है खुदावन, इस नव वर्ष में पहुंच के बिल्कुल चंगे हो जाए। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो विश्वास में और मजबूत हो और आगे बढ़े। पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ। खुदावन, आपने हमें इस्तेमाल किया इस आगरा मसीह मंडली पेज को, इस पेज पर आने वाले सारे भाई बहनों को, जितने प्रचार करने आते हैं सबको परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको इस वर्ष में, इस नए वर्ष में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो।